गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 12th स्टैंडर्ड। ठीक है ना। तो भाई सारा चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके 6.123 एलिमेंट बुक में से, और ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स है साइन 10x बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ f0 इज इक्वल टू, यानी कि f0 की वैल्यू निकालनी बच्चों अगर ये कंटिन्यूअस है। तो देखो f0 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 की वैल्यू वैसे निकालेंगे तो निकल रही है इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो लिमिट इसकी निकाल देते हैं, वही सेम टू सेम f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 10x बाई एक्स है ये, तो इसको हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 10 से इधर कर दिया, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया 1 के इक्वल। ठीक है ना, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10, तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, आया समझ में। और नेक्स्ट जो मैंने बोर्ड पर लिखा है बच्चों, ये लोअर पार्ट में ये है भाई 6.1 के 17 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, इन विच स्टेटमेंट इज k cos x and pi by 2 minus 2x, x is not equal to pi by 2 और 3 when x equal to pi by 2। जो कंटिन्यू वॉच करते हैं मेरे वीडियो को तो उन्होंने देखा होगा बेटा 17 के फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने एक मिस्टेक कर दी, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक रनिंग वे में। ठीक है ना, हो जाती है बच्चों ये, क्योंकि ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है वीडियो बनाते समय, टाइम थोड़ा सा ये लगता है कि भाई टाइम पर जल्दी से जल्दी करूं, वीडियो छोटी बनाऊं, तो उस ऐसे केस में हो जाती है स्लिप दिमाग से बात। तो उसमें क्या किया मैंने, देखो के की वैल्यू जो है वो यहां पर निकाल दी, ये 6 था यहाँ पर। ठीक है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूं, देखो इसको लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 एंड k cos x और डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। तो बच्चों इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन यूज किया था मैंने, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच या पाई बाई 2 प्लस एच पुट किया होगा, कुछ भी कर सकते हो आप, पाई बाई 2 माइनस एच ही कर लेते हैं। तो लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 h अप्रोच टू 0 और k टाइम्स कोस पाई बाई 2 माइनस एच, और ये लोअर पार्ट में पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एच। तो भाई 2 अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0। सबसे पहले तो कोस 90 माइनस थीटा क्या कर लेता हूं मैं, साइन थीटा, और ये अंदर जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2h। अब यहां से जो है वो k बाई 2 बार आएगा, इससे कांस्टेंट है ना दोनों, लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h बाई h, और मैंने क्या कर दिया ये 2k लिख दिया वहां पर उस वीडियो में। ठीक है ना, देखो साफ साफ दिखाई देने लग रहा है, लोअर पार्ट में 2 है तो जल्दबाजी में 2k लिख दिया, यानी कि अपर पार्ट में 2 ले गया। तो इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये 1 हो जाएगा और k बाई 2 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 3 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है ना, उस वीडियो के लिए सॉरी भाई, आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया था ध्यान में, लेकिन बेटा फिर वीडियो तो बैक हो नहीं सकती ना उसकी। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए 5x minus 4x lying between this and this including 1, this when x lying between 1 and 2 including 2 is continuous at x equal to 1 then b is equal to, तो डायरेक्ट कर देते हैं भाई, एमसीक्यू है। देखो LHL या f ऑफ a के लिए फंक्शन ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 minus 4, और ये आ गया, इसको आप LHL भी निकालेंगे तो यही आएगी, f ऑफ a भी यही आया। RHL इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 रखेंगे, तो डायरेक्ट रख दिया मैंने 4 प्लस 3b। ठीक है ना, आया समझ में। यहाँ पर 1 रखेंगे हम 4 और ये आ जाएगा प्लस 3b, तो भाई 3b लेफ्ट में आ जाएगा और ये राइट में ये आ गया माइनस प्लस 1 और राइट में जाकर 4 माइनस 1, यानी कि माइनस 3b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1 रखने से ये आ गया 1 5 माइनस 4, उसके बाद भाई यहाँ पर 1 रखा तो 4 प्लस 3b
तो -3b को लेफ्ट में ले गया मैं, 4 राइट में था ऑलरेडी, और ये 1 था लेफ्ट में, राइट में जाकर -1 हो गया, +3 आ गया, -3 से डिवाइड किया, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट है बच्चों, इफ f(x) इज इक्वल टू समथिंग इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ f(0) शुड बी, यानी कि अगर ये कंटिन्यूअस है 0 के ऊपर तो f(0) की वैल्यू रिक्वायर्ड की उसने। अगर हम कंटिन्यूटी का यूज ना करें बच्चों तो यहाँ पर 0 रख दें डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म। इसीलिए कंटिन्यूटी का यूज करके हमने करना पड़ेगा। f(0) किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x) के इक्वल। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू निकालते हैं बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू 0 और log 1 + x माइनस log 1 माइनस x। तो जो x है लोअर पार्ट में वो अलग अलग के नीचे कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब भाई ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो लिमिट जो है वो अलग अलग के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 + x डिवाइडेड बाई x माइनस टाइम्स लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x। तो ऐसा बच्चों कि ये आ गया log e, यानी कि 1 हो गया, log e क्या हो जाता है 1। और ये जो है माइनस का साइन है यहाँ पर, तो इसको माइनस से डिवाइड कर देता हूँ मैं, माइनस से मल्टीप्लाई। अब ये भी क्या हो जाएगा log e, प्रॉपर्टी है 11th क्लास की। तो ये 1 हो गया बच्चों, ये भी 1 हो गया, तो क्या आ गया 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि f(0) की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के इक्वल, ठीक है ना। तो आंसर ये आ जाएगा ना इसका, f(0) की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी है भाई बच्चों। तो कंटिन्यूअस है अगर फंक्शन तो LHL RHL f(a) की इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर LHL निकाल देता हूँ बच्चों, कंटिन्यूअस दे ही रखा है ये, ठीक है ना। कंटिन्यूअस नहीं दे रखा होता तो भाई हमने क्या है कि LHL RHL दोनों ही निकालनी पड़ती। अब मैं फिलहाल कॉमन लिमिट निकाल देता हूं इसकी, पुट करता हूं x की जगह π/2 माइनस h, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 और 1 माइनस साइन π/2 माइनस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 टाइम्स π/2 माइनस h, ठीक है ना। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस x डिवाइडेड बाई 2 अंदर जाएगा, पाई से माइनस पाई कैंसिल होकर 0 और ये आ जाएगा 2x। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे 1 माइनस कोस x की बच्चों, जो कि क्या होती है 2 साइन स्क्वायर h/2 और लोअर पार्ट में क्या है 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यानी कि लिमिट की प्रॉपर्टी बढ़ानी है तो आपने इसको h/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h/2 है आपके पास, तो आपने इसको h था ये h/4 से मल्टीप्लाई और h/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये h²/2 हो जाएगा, तो h/2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और लिमिट चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर जो लिमिट जाएगी लिमिट h अप्रोच टू 0, तो 2 से डिवाइड कर देंगे h/2 अप्रोच टू 0। इसके साथ अलग से लिमिट लगेगी, लिमिट h अप्रोच टू 0 h/4, तो ये क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 0 रखेंगे 0, 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा 0। तो भाई LHL RHL दोनों ही क्या आ गई 0 और f(a) क्या दे रखा है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो उसने। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, लेट f(x) इज इक्वल टू समथिंग x is not equal to π/4 x lying between this to this. If f(x) is continuous on this to this, then f of π/4 required है बच्चों। तो डायरेक्ट मैं f of π/4 निकालू, यहाँ पर रख के π/4 10 π/4 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0 और यहाँ पर भी 0, 0/0 फॉर्म आएगा। इसीलिए आपने कंटिन्यूटी का यूज करना है। तो कंटिन्यूटी का यूज करना है बच्चों, तो मैं इसमें कॉमन लिमिट निकाल देता हूं। ये है 1 माइनस टेंजेंट h डिवाइडेड बाई 4x माइनस पाई। तो पुट करेंगे भाई बच्चों x की जगह π/4 माइनस h, ठीक है ना। तो लिमिट आ जाएगी h अप्रोच टू 0 1 माइनस टेंजेंट π/4 माइनस h और डिवाइडेड बाई 4 इंटू
पाई बाई 4 माइनस एच और माइनस पाई, ठीक है ना। तो लिमिट एच अप्रोच टू 0, टेन पाई बाई 4 माइनस एच को एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट एच, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल होकर पाई माइनस 4h और माइनस पाई ये कैंसिल होगा इससे, और एलसीएम वगैरह लेंगे तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट h माइनस 1 प्लस टेंजेंट h डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट h और इंटू माइनस 4h। तो माइनस 4 को बाहर निकाल सकते हैं हम इससे, ठीक है ना, 1/4 है ये, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये आ गया बच्चों 2 टेंजेंट h, ठीक है ना। लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 टेंजेंट h डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट h इंटू h, 1 प्लस टेंजेंट h इंटू h, और माइनस 1/4 ऑलरेडी बाहर है ही, ये 2 भी बाहर निकल जाएगा और कैंसिल होकर माइनस 1/2 आ जाएगा। ये लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, लिमिट h अप्रोच टू 0 और टेंजेंट h बाई h, साथ में लिमिट h अप्रोच टू 0 एंड 1/1 प्लस टेंजेंट h। तो भाई ये क्या हो गया 1 और ये यहाँ पर 0 रखेंगे हम, ठीक है ना। तो टेंजेंट 0 क्या हो जाएगा बच्चों 0 और ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 1/2 क्या आ जाएगा माइनस 1/2, और ऑप्शन में भाई बच्चों माइनस 1/4 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा ऑप्शन में माइनस 1/2, यानी कि ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। तो नेक्स्ट 5 करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6, if fx is equal to x, if x is rational number minus x, if x is irrational number, then ऑप्शन है बेटा fx is odd function, periodic function, continuous at x equal to 0, continuous function for all x belongs to real, ठीक है ना। तो भाई बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें इन 4 में से कोई एक ऑप्शन आपने देना है। तो भाई कंटिन्यूटी के बारे में बात की है, ओड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में बात की है। तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं ऑप्शन ये उठाता हूं कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा बेटा कि कई बार ट्रिक्स लगती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि 4 में से अगर केवल आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वैसे किसी भी क्वेश्चन के आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर गिवन ऑप्शन में से आंसर देना आपने तो उन्हीं में से एक आंसर को आंसर के तौर पर देना पड़ेगा, भले ही उसका आंसर एग्जैक्ट तौर पर और भी कुछ आता हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है 0 पर डेफिनेटली कंटिन्यूअस है, देखिए, ठीक है ना। 0 क्या है एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पर स्टेटमेंट इसकी ये हो जाएगी, और fx क्या आ जाएगा आपका x, ठीक है ना। fx क्या आ जाएगा आपका x, यानी कि y इक्वल टू एक्स आ गया। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बढ़ाएंगे हम, ये देखो 0 पर डेफिनेटली क्या हो जाएगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया बच्चों कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। उसके बाद है कि वैल्यू ऑफ f नोट शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस बिकम्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल x गिवन बाई, यानी कि ये अगर सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो जाए तो f नोट की f0 की वैल्यू निकालनी है आपने। तो f0 की डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू निकालूं आपके सामने, देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 0, 0, 0 रखूं तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी। इसलिए f नोट की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, अगर फंक्शन बनना चाहता है सभी के ऊपर कॉन्टिन्यूअस तो ये 0 पर भी डेफिनेटली क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, और 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये लिमिट x अप्रोच टू 0 fx क्या आ जाएगी f0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो भाई बच्चों इसकी लिमिट निकाल देते हैं 0 के ऊपर, जो भी वैल्यू आएगी वो f0 की ही वैल्यू आएगी, a स्क्वायर माइनस ax प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट माइनस a स्क्वायर प्लस ax प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाई a प्लस x
और माइनस ए माइनस एक्स अंडर द रूट। अब बच्चों इसमें जीरो पुट करेंगे दोबारा से 0/0 फॉर्म आ जाएगी, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को ही, यानी कि इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारा का सारा एज इट इज, ठीक है ना। तो भाई इसका साइन चेंज कर दिया मैंने, देखिए तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया बच्चों मैंने। अब डेनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर देता हूं, ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, तो इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया साइन चेंज करके, और ठीक ऐसे ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये साइड में आएगा बच्चों, स्पेस की कमी है, ठीक है ना, ए माइनस एक्स है ये। तो भाई अपर पार्ट में ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। साथ में ये पड़ा रहेगा एज इट इज अपर पार्ट में ए प्लस एक्स और प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे, देखो यहां पर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करेंगे माइनस ए हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, और ये सारी टर्म एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए एक्स से एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, लोअर पार्ट में बच गया 2x, अपर पार्ट में माइनस 2ax, तो x कैंसिल होकर अपर पार्ट में बच जाएगा माइनस 2a, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ एज इट इज, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अंडर द स्क्वायर रूट एंड विद मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2a, और ये सारा का सारा एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अब बच्चों जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर जीरो पुट की, यहाँ पर जीरो पुट की, ये आ गया रूट ए प्लस रूट ए, 2 रूट ए माइनस 2a ऑलरेडी था और 2 रूट ए ये आ गया, ठीक है ना। लोअर पार्ट में क्या है, यहाँ पर जीरो पुट किया, यहाँ पर जीरो, ए स्क्वायर का रूट ए ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा यानी कि 2a, तो 2a से 2a कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा माइनस 2 रूट ए, यानी कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 रूट ए, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था और इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, ऑप्शन ये उठाएंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई एक दे रखा है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत है। देखियो यहाँ पर हमने जीरो पुट किया, ए प्लस ए क्या आ जाएगा 2a, लोअर पार्ट में 2a आ गया, अपर पार्ट में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, अगर ये कैंसिल हो गया इससे, और भाई यहाँ पर जीरो जीरो पुट किया, रूट ए 2 रूट ए आ गया। एक बार स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत है बच्चों, तो स्टेटमेंट चेक करता हूँ भाई एक बार मैं। स्टेटमेंट ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पर माइनस 2x और प्लस 2x, तो माइनस 2x को प्लस 2x से डिवाइड करेंगे तो माइनस ए बचेगा यहाँ पर केवल, ठीक है ना, माइनस ए बच जाएगा, ये 2 इसका कैंसिल हो जाएगा और माइनस रूट ए आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए बच्चों एक बार, सिंपल क्या है बच्चों की एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो 0/0 फॉर्म आने लगी। फिर इसने बोल रखा है सभी कॉन्टिन्यूअस, सभी रियल नंबर के ऊपर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो जीरो पर भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, तो जो लिमिट जीरो पर आएगी इसकी वैल्यू एफ एक्स की लिमिट लगाने से वही एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन पर लिमिट ले ली जीरो, और भाई जीरो पुट किया तो 0/0 फॉर्म बन गया, तो न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया और डेनोमिनेटर को भी आप इजीली कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, आपके पास स्पेस पूरा होगा जिस तरह ये यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं।
तो रैशनलाइज करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपर पार्ट लोअर पार्ट में लग जाएंगे। कैंसिलेशन जो होगा यहाँ पर माइनस 2x और लोअर पार्ट में आ गया 2x, तो कैंसिल होकर माइनस ए बच जाएगा। अपर पार्ट में माइनस 2x लोअर पार्ट में 2x कैंसिल होकर माइनस ए बच जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस रूट ए इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ f0 सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक वही क्वेश्चन है दोबारा, मतलब सेम पैटर्न का, सेम कंसेप्ट का। तो f0 की वैल्यू निकाले अगर हम, तो 0/0 फॉर्म होने लग रहा है भाई। तो देयरफॉर f0 किसके इक्वल होगा यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x के इक्वल। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम, जो ये वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई उसके लिए मैंने स्टेटमेंट यूज की, इसकी स्टेटमेंट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू द 1/4 डिवाइडेड बाई कोस 2x माइनस 1। कोस 2x है यहाँ पर और माइनस का 1 है, ठीक है ना। आया समझ। तो बच्चों a की 4 माइनस बी की 4 का जो फार्मूला होता है, एक बार यूज करेंगे इसको। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है भाई। तो a माइनस बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए a की 4 माइनस बी की 4 तो ऑलरेडी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। और आपके पास अगर a की 1/4 और माइनस b की 1/4 है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर पावर हमने 4 टाइम्स की थी इसकी, तो a माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर पावर डबल की है तो पावर हो जाएगी 1/2 प्लस b की 1/2। और यहाँ पर पावर सेम टू सेम रखी है, a की 1/4 प्लस b की 1/4। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इसके अपर पार्ट में, ठीक है ना। क्योंकि लोअर पार्ट तो सुधरने लग रहा है, सीधा सीधा क्या है 1 माइनस कोस 2x लगा देंगे, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो अपर पार्ट में थोड़ा सा सोल्व करने की जरूरत है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसका माइनस अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से कॉमन ले लेता हूं मैं, ताकि लोअर पार्ट में सीधा सीधा फार्मूला बन जाए। 1 माइनस कोस 2x बन गया लोअर पार्ट में। अब इसको 2 की पावर 4 की पावर 1/4 लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना, यानी कि 16 की 1/4। अब ये a की 1/4 माइनस b की 1/4 की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0 और इसकी जगह आ जाएगा a माइनस बी। a की जगह आपके पास है ये और माइनस b की जगह है ये, तो ये आ गया आपका a माइनस बी। लोअर पार्ट में a स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 16 की 1/2 और प्लस b स्क्वायर यानी कि इस पूरे की पावर 1/2 16 की 1/2 इंटू सेम टू सेम यही प्लस के साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू द 1/4 एंड प्लस 16 रेज टू द 1/4। तो भाई बच्चों, और लोअर पार्ट में साथ में क्या चला हुआ है 1 माइनस कोस 2x, जो कि क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया और 1/2 बार आ जाएगा, लोअर पार्ट में है 2। लिमिट x अप्रोच टू 0 और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर x, तो इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और जो लिमिट है ये अलग अलग के साथ लगा देंगे, एक तो पावर में चली जाएगी ये और एक इस लोअर पार्ट के साथ चली जाएगी। लिमिट x अप्रोच टू 0 और 1 बाई ये सारा का सारा लोअर पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 16 की 1/2 और 16 की 1/2 यानी कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 रेज टू द 1/4 एंड प्लस 16 रेज टू द 1/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है बच्चों और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये 1 आ गया, यहाँ पर 1/2 ऑलरेडी चला हुआ था, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखने से 16 की 1/2 क्या आ जाएगा 4 और 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर 0 रखेंगे, 16 की 1/4 क्या आ जाएगा 2
ये भी 16 की 1/4 2, 16 की 1/4 क्या होती है 2, और ये भी क्या होगी 0 रखने से 16 की 1/2 1/4 यानी कि 2, और 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। तो भाई ये आ जाएगा 1/64, ठीक है ना। तो इसके ऊपर लिमिट लगाई हमने, क्या है 1/64, और ये ही किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों f(0) की। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि फंक्शन 0 पर क्या है ये कंटिन्यूअस, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 9th क्वेश्चन। तो 8 का आंसर हो चुका था आपका 1/64। तो 9th है का फंक्शन x की 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = k, देन वैल्यू ऑफ k इज, यानी कि k की वैल्यू में से क्या होगी अगर ये k पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किसके ऊपर k के ऊपर। तो लिमिट x अप्रोच टू k फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, यानी कि x की 1/3 माइनस k रेज टू द 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस k इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू k पॉजिटिव और x रेज टू द 1/3 माइनस k रेज टू द 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस k, ठीक है ना। तो भाई बच्चों सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। देखिए इसमें आ जाएगा k + h, उसमें भरेंगे हम k - h, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पर h अप्रोच टू 0। यहाँ पर k - h की पावर 1/3 और यहाँ पर k रेज टू द 1/3 डिवाइडेड बाई k - h और माइनस k, ये कैंसिल भी हो गया इससे। राइट साइड क्या है लिमिट x अप्रोच टू, यहाँ पर h अप्रोच टू क्या आ जाएगा बच्चों 0, और इसको सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे तो x + h रेज टू द 1/3 k + h आ जाएगा बच्चों, k + h भरना इस तरफ हमने, और यहाँ पर माइनस k की 1/3 एज इट इज, और लोअर पार्ट में आ जाएगा खाली h, ठीक है ना। अब देखिए भाई बच्चों, अब जो है a³ - b³ की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है a - b और a² + b² और प्लस ab, और यहाँ से अगर a - b की वैल्यू निकालें हम इसकी, तो ये इसके लोअर पार्ट में आ जाएगा a³ - b³ डिवाइडेड बाई a² + b² और प्लस ab, ठीक है ना। और a की 1/3 b की 1/3 की वैल्यू निकालें हम, तो ये आ जाएगा a - b, और लोअर पार्ट में आ जाएगा a की 2/3 b की 2/3 एंड a रेज टू द 1/3 b रेज टू द 1/3, ठीक है ना। तो ठीक सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए लिमिट h अप्रोच टू 0, तो a की 1/3 ये है, b की 1/3 है, जो कि क्या आ जाएगा a - b, यानी कि दिस माइनस दिस, x - h माइनस k, k - h एंड माइनस k, ठीक है ना। लोअर पार्ट में इसी का पोर्शन अभी है a की 2/3 यानी कि k - h की पावर 2/3 और प्लस k की 2/3 और प्लस ab, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट k - h एंड k रेज टू द 1/3, ठीक है ना। सेम टू सेम राइट साइड में इज नॉट इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा k + h माइनस k डिवाइडेड बाई k + h की 2/3 प्लस k की 2/3 एंड प्लस k रेज टू द 1/3 एंड k + h रेज टू द 1/3, ठीक है ना। और साथ में क्या था दोनों तरफ h, तो ये इसे कैंसिल हो गया भाई, ये इसे कैंसिल हो गया, और लोअर पार्ट में जो h था ना यहाँ पर वो इस h से कैंसिल हो गया, -h था बल्कि, ठीक है ना। तो यहाँ पर था -h, माइनस यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो -h से प्लस h कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका लिमिट h अप्रोच टू 0 और 1/k - h रेज टू द 2/3 और प्लस k रेज टू द 2/3 प्लस k - h रेज टू द 1/3 एंड k रेज टू द 1/3 इज नॉट इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, h कैंसिल हो जाएगा, 1/k + h रेज टू द 2/3 प्लस k रेज टू द 2/3 एंड प्लस
k रेज टू द 1/3 k प्लस h रेज टू द 1/3। ठीक है बच्चों। अब अगर हम यहाँ पर जीरो अप्लाई करते हैं, देखो जीरो अप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर जीरो रखने से k की 2/3, k की 2/3, k की 1/3, 1/3, 2/3, यानी कि आ जाएगा ये 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स k की 2/3। ठीक है ना। राइट में अगर पुट करें हम, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, तो ये आ जाएगा k की 2/3, k की 2/3, k की 2/3, यानी कि 1/3, 1/3, 2/3 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा 1/3 टाइम्स k की 2/3। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन में बोला था इसने, तो क्वेश्चन था बच्चों ये कि भाई द फंक्शन x रेज टू द 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू k, देन वैल्यू ऑफ k इज, यानी कि मैंने LSD RSD निकाली और नॉट इक्वल टू लेकर चला हूं, तो ये देखो क्या आ गई, जबकि इक्वल। ठीक है ना। तो k की हर किसी वैल्यू के लिए इक्वल आ गई बच्चों। ये केवल एक वैल्यू है k की जो इनको इक्वल नहीं बनाएगी, और वो है जीरो, क्योंकि जीरो रखने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड ही हो गए तो डिफरेंशिएबल कैसे हुआ फंक्शन। तो भाई ओनली एंड ओनली वन आंसर है, k इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका k की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो। ठीक है ना। एक और मेथड है निकालने का, अगर डेरिवेटिव आपने वैसे तो कर ही लिया है, 11th क्लास में भी कर लिया था आपने, ठीक है ना, और फिजिक्स में भी कर लिया है। तो भाई डेरिवेटिव अगर आप निकालें इसका, तो पावर आ जाती है आगे, यानी कि पावर सामने, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 1/3 x की -2/3, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे 1/3 x की 2/3। अब देखो बच्चों ये आ गया डेरिवेटिव, x की 1/3 का डेरिवेटिव आ गया ये। तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये डेरिएबल हो जाएगा हर किसी के ऊपर, और ये किसी न किसी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेरिएबल नहीं होगा उसी पॉइंट के ऊपर। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम जीरो रखें तो ये हो जाता है नोट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये जीरो पर क्या है, नोट डिफाइंड। ठीक है ना। आया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10। टेंथ है भाई बच्चों, f(x) इज इक्वल टू x इंटू मोड x, ये है, और द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू k, देन वैल्यू ऑफ k लाइज इन रियल, रियल एक्सक्लूडिंग 0, रियल एक्सक्लूडिंग 1, रियल एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल बताया उसने k के ऊपर। ठीक है ना। तो LSD इक्वल टू RSD हो जाएगा बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू k फ्रॉम नेगेटिव साइड x इंटू मोड x, और ये आ जाएगा माइनस में k इंटू मोड k। ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई x माइनस k। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू k, x अप्रोचिंग k फ्रॉम पॉजिटिव साइड x इंटू मोड x माइनस k इंटू मोड k। और भाई बच्चों ये क्या है यहाँ पर, x माइनस k। ठीक है ना। ये हो गया। तो भाई इसका मॉडुलस हटाएंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू k फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस माइनस k स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई x माइनस k। ठीक है ना। ठीक ऐसे ये लिमिट x अप्रोच टू k, और ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस k स्क्वायर, k का मॉडुलस हटाने के बाद, और x माइनस k। ठीक है ना। तो प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, और फैक्टराइज होकर ये लोअर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस के बच जाएगा केवल यहाँ पर। ठीक है ना। और लिमिट x अप्रोच टू k, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस के। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग ऐसे किया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन ट्रिक की मेथड बिल्कुल सही है, ये ऐसे किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर k की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2k, और ये क्या आ जाएगा 2k। तो LSD RSD के इक्वल आ गया बच्चों 2k के इक्वल आ गया। अब आपने देखना पिछले क्वेश्चन की तरह कि भाई क्या k की कोई वैल्यू इसको नॉट इक्वल बनाती है, तो k की वैल्यू कोई भी इसको नॉट इक्वल नहीं बनाती बच्चों। यहाँ पर 0 रखो, आप 1 रखो, k की जगह कुछ भी रखो। ठीक है ना। तो ऑल रियल नंबर के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, यानी कि ये फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 11th क्वेश्चन,
let f such that R2R be a function such that f of x plus y by 3 equal to fx plus fy by 3, यानी कि ये एक यूनिक क्वालिटी इस फंक्शन के अंदर, और f ऑफ 0 दे रखा है 0 के इक्वल, एंड f डैश 0 यानी कि 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव है 3 के इक्वल, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सक्लूडिंग 0 f डैश x इज, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा भाई बच्चों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो लिमिट f डैश x जो है बच्चों वो हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन ये लेकर चल सकते हैं हम। अब क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। देखिए लिमिट h अप्रोच टू 0, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, ये वाली f ऑफ x प्लस h तो भाई एक बार थोड़ी सी स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत पड़ गई। तो स्टेटमेंट में डाउट ये था बच्चों की यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एफ एक्स की बजाय एफ डैश एक्स रिक्वायर्ड है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव। तो मैं बिल्कुल ठीक लेकर चला हूँ एफ डैश एक्स, ठीक है ना। यही रिक्वायरमेंट थी एफ डैश एक्स की, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है। तो भाई बच्चों ये लेकर चला हूं मैं। देखो इसके बाद जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया देखो, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ही अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में क्या चला हुआ है एच, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0, और अब इसके ऊपर ये क्वालिटी लगा देते हैं। देखिए ये वाली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 3 वाली, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h और होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। माइनस इसमें भी 0 ऐड करके 0 ऐड किया जा सकता है, और इसके ऊपर भी यही क्वालिटी लगा देते हैं, एफ ऑफ 3x और प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, एंड होल डिवाइडेड बाई h। अब देखिए बच्चों ये जो 3 है ये अलग अलग के नीचे रख देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और f ऑफ 3x बाई 3 से f ऑफ 3x बाई 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 3h बाई 3 माइनस f ऑफ 0 बाई 3 और होल डिवाइडेड बाई h। तो ये एलसीएम लेंगे हम, तो ये 3 जो है वो लोअर पार्ट में भी आ जाएगा इसके, ये आ जाएगा यहाँ पर 3h, ठीक है ना। और भाई 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से इधर, यानी कि h अगर 0 को अप्रोच करता है तो उसको 3 टाइम्स करेंगे तो वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया f डैश 0, ठीक है ना। और f डैश 0 क्या दे रखा है उसने, f डैश 0 दे रखा है बच्चों 3 के इक्वल, ये रहा देखो, तो ये 3 के इक्वल आ गया भाई। तो f डैश x लेकर चले थे हम, तो f डैश x की वैल्यू क्या आ गई 3, एक्सक्लूडिंग r एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 पर तो इसका डेरिवेटिव, 0 पर फंक्शन क्या होता है 0, ठीक है ना। 0 पर फंक्शन 0 है, लेकिन डेरिवेटिव निकालना था हमने r एक्सक्लूडिंग 0 पर, तो डेरिवेटिव को लेकर चल पड़ा मैं, तो ये डेरिवेटिव आ गया आपका यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ में क्या है बच्चों, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर इज continuous and variable at x equal to 2, neither continuous nor variable at x equal to 2, continuous but no variable at x equal to 2, none of these। तो वे 2 के बारे में बात की है, तो चेक कर लेते हैं अब इसमें। देखो
लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं मैं पहले 2 के ऊपर, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव एंड x स्क्वायर विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस माइनस x विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस एच, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पर पुट करेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा -2 प्लस एच विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है h की वैल्यू लगभग क्या है 0, यानी कि 0.000000001 ले सकते हो आप। मैं आसानी के लिए क्या ले लेता हूँ 0.1 ले लेता हूँ, तो 0.1 लूंगा तो ये आ जाएगा 1.99, ठीक है ना। 1.99 का स्क्वायर जो है वो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग हो गया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। अब अगर आपके सामने 2.8 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आंसर क्या आएगा इसका 2, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 2, ठीक है ना। h की वैल्यू लगभग 0 रखने से, जैसे 0 रखने से अगर मैं इसको 170 भी रखूं तो 289 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो लेफ्ट का इंटीजर लिया जाएगा बच्चों, लेफ्ट का इंटीजर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, प्लस में ये जो है यहाँ पर h की वैल्यू लगभग 0 रखेंगे हम, तो ये भी क्या आ जाएगा -1.9 कुछ आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर, और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा बच्चों वो आएगा -2, यानी कि लेफ्ट वाला इंटीजर, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि क्या आ गया 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7। फिर राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं डायरेक्ट ही मैं, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर 2 प्लस एच पुट करेंगे और स्क्वायर है इसका, ठीक ऐसे यहाँ पर -2 माइनस एच आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब h की वैल्यू लगभग 0 रखेंगे, यहाँ पर 0.1 रख देते हैं, तो 0.1 रखने से तो 2.1 हो गया, इसका स्क्वायर जो है वो 441 हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। आया समझ में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा इसका 4, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 0.1 लिया मैंने, 2.1 आ गया, इसका स्क्वायर जो लिया वो आ गया 4.41, और इसका लेफ्ट वाला इंटीजर लिया जाता है तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4। अब यहाँ पर 0.1 लेंगे तो -2.1 आ गया, समझ लो ये, तो ये आ गया -4.11, ठीक है ना। इस तरीके से 0.1 भी लेंगे तो भाई 0.1 भी लेंगे तो -2.1 हो जाएगा लगभग ये, और इसका स्क्वायर, पहले तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना बच्चों, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -3, ठीक है ना। लेफ्ट वाला इंटीजर लेना होता है, -2.1 के लेफ्ट में कौन होगा -3, तो -3 का जो स्क्वायर करेंगे वो क्या आ जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा 13। तो बच्चों LHL और RHL जो है इसकी वो आ गई डिफरेंट, तो ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली क्या है ये नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस का मतलब है उसका ग्राफ जो है वो बीच में से टूट गया, ऐसे ब्रेक लग गया, और ऐसा फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों। डिफरेंशिएबल जब होता है जब कहीं पर भी ब्रेक ना लगे ग्राफ में और कोई कॉर्नर भी ना बढ़े, ठीक है ना। तो इसमें तो ब्रेक ही लग गया, यानी कि कंटिन्यूअस ही नहीं रहा ये, तो डिफरेंशिएबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई बच्चों ये। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है इसका 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन दे रखा है, देखिए fx इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू x लाइन बिटवीन -1 to 0 इंक्लूडिंग -1/2 एंड ax² माइनस bx 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2, fx इज कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये सारी की सारी बातें हैं भाई। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। देखिए 4x² प्लस 2x विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर और x एंड -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और नेक्स्ट है ax² माइनस bx
0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। तो बच्चों यहाँ पर जो है x की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी इसके बीच में, ठीक है ना। यानी कि 2x की वैल्यू -1 से लेकर, यानी कि 2x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, -1 से बड़ी भी हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है ना। वो -0.8 इस तरीके से, -0.1, यानी कि 2x की वैल्यू -1 और +0 के बीच में होगी इंक्लूडिंग -1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा -1, इसका -1, इसका -1। तो बच्चों ये सोल्व होकर के आ जाएगा यहाँ पर -2x, ठीक है ना। तो -2x² बन जाएगा ये। तो 4x इजिकल टू, इरेज कर देता हूँ एक बार बच्चों इसको। तो भाई बच्चों इसकी वैल्यू जैसे कि क्या आई -1 हर हाल में, यानी कि x की वैल्यू अगर इसके बीच में है तो -2x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी इंक्लूडिंग -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4x² - x, और ये है ये आपका ax² - bx, x लाइन बिटवीन 0 to 1/2 इंक्लूडिंग बोथ, एंड यहाँ पर -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। तो बच्चों अब LHL RHL चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी के लिए। तो भाई LHL कंटिन्यूटी के लिए कर रहे हैं हम ये काम। LHL आ गई आपकी लिमिट x अप्रोच टू 0। अच्छा उसमें और एक बात है स्टेटमेंट के अंदर, लेट fx इज इक्वल टू समथिंग देन fx इज कंटिन्यूअस ऑन दिस इफ दिस fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट दिस fx is continuous and differentiable for all a provided that b equal to 1, fx is no choice of a and b, fx is differentiable। देखो भाई बच्चों ये एक पोलिनोमियल है तो ये तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, और ये भी पोलिनोमियल डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। 0 पर चेक करने की जरूरत है हमारे को केवल, ठीक है ना। तो वी नीड टू चेक ओनली एट 0। तो 0 पर LHL लिमिट निकाल रहे होंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये हो जाएगा 4x² - x, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। RHL निकालेंगे बच्चों, RHL के लिए फंक्शन ये हो जाएगा, रीजन ये है इसके पीछे क्योंकि इसमें x की वैल्यू लिमिट से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, और f ऑफ 0 किससे निकलेगा इससे, तो ये भी क्या आ गया 0। तो LHL RHL क्या आ गया बच्चों इक्वल टू f ऑफ 0 के। तो 0 पर भी क्या हो गया कंटिन्यूअस, यानी कि a b की हर किसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हर किसी रियल नंबर के ऊपर क्या है कंटिन्यूअस। अब डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव साइड, f ऑफ x की जगह आ जाएगा बच्चों 4x² - x, और f ऑफ 0 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और लोअर पार्ट में क्या है x - 0। तो भाई कॉमन लेंगे इसमें से x कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4x और -1/1, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अब RSD निकालेंगे बच्चों, RSD आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, और RSD के लिए फंक्शन आ जाएगा ax² - bx, और माइनस में f ऑफ a यानी कि 0 है और डिवाइडेड बाई x कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ax - b डिवाइडेड बाई 1। अब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनना है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यानी कि भाई LHD RHD को रखेंगे तो b की वैल्यू -1 आएगी। तो a की हर किसी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन b की केवल वैल्यू -1 के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी की बात करें तो a b की हर किसी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल a प्रोवाइडेड दैट b इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 आई है बच्चों, 1 ही आएगी। देखो LHD क्या आया था -1 और RSD क्या आया था -b, तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1। तो b की वैल्यू 1 के लिए a की वैल्यू कोई भी रियल हो उसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, यानी कि ऑप्शन डेफिनेटली ये आ जाएगा सी ऑप्शन।